आज से 10 साल 15 साल पहले नक्सल में लोग क्यों जुड़ते थे जानते हैं? कोई तरह से सताया गया, जमीन लूटा गया, चाहे पीड़ित आदमी ही जुड़ता था वहाँ। ऐसा नहीं है कि नक्सल में लोग शौक से जुड़ता था। अच्छा पढ़ाई, अच्छा कमाई, अच्छा दवाई के लिए लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरे राज्य या दूसरा जिला भटकना पड़ता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, पब्लिक जिम्मेवार है, अफसर के लोग जिम्मेवार है? किसको आप फैक्टर मानते हैं? अरे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा राज्य अलग हुआ, तो भी हमारे जनता लोग जो है एक अफसर से बात करने के लिए डरते हैं। क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। झुमरा पहाड़ हो गया, पारसनाथ पहाड़ हो गया, ऊपर घाट हो गया, यहाँ आप छोटे छोटे फैक्ट्री खोलिए ना, आप खुद वहाँ का मालिक बनिए, लेकिन यहाँ के लोग रोजगार दीजिए ना। अगर आपको नहीं आता है तो कुछ राज्य जो है, बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, आप वहाँ से जाइए ना, कुछ सीख के आइए ना कि हम कैसे अपने लोगों को रोजगार से जोड़ें। क्योंकि ऊपर घाट एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इनको कहीं ना कहीं केंद्र या राज्य को एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं। रोड पुल पुलिया बन गया अलग चीज़ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो है, आज भी बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो 2 हॉस्पिटल भले ही बना है, लेकिन वहाँ डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। स्कूल है मैंने टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है। हाँ, एग्रेसिव होना भी जायज़ है, क्योंकि झारखंड का दर्द इसी में बैठ के, विधानसभा में बैठ के वहाँ के विधायक, मंत्री और सांसद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ की माता एवं बहनें किस प्रकार से जंगल जाती है, वहाँ से लकड़ी लाती है, तब लाके घर में खाना पकाती है, खाना बनाती है। यहाँ पे स्वास्थ्य का अच्छा सुविधा नहीं है, स्कूल का अच्छा सुविधा नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? नमस्कार, जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ नावाडी प्रखंड का ऊपरघाट क्षेत्र में। आपको ऊपरघाट क्षेत्र पता होगा कि ये कभी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन अब समय बदला, परिस्थिति बदला, पहले जैसा मौसम अब नहीं रहा, पहले जैसा प्रभावित क्षेत्र अब नहीं रहा। यहाँ के लोग भी विकास से जुड़ने लगे हैं, यहाँ भी अच्छी अच्छी सड़कें बनने लगी है, यहाँ के लोग भी अच्छे अच्छे जेपीएससी से लेके बड़े अच्छे अच्छे पदों में जाने लगे हैं। लेकिन जब से झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हुआ, खतियान आंदोलन शुरू हुआ, इस ऊपरघाट क्षेत्र का एक नया योगदान रहा है। आज हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे लीडिंग यूथ हमारे साथ में है खगेंद्र महतो जी। खगेंद्र महतो जी से आज हम लोग जुड़ेंगे और बात करेंगे। खगेंद्र जी बताइए, ये जो ऊपरघाट वाला क्षेत्र है, ये जो ऊपरघाट वाला एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्या है यहाँ का इतिहास, ज़रा बताइए। देखिए, ऊपरघाट हमारा जो है 9 पंचायत मिलकर एक ऊपरघाट है नावाडी प्रखंड में, जो कि आज से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले यहाँ आदमी को रात में अकेले आने जाने में इतना डर लगता था। क्योंकि पूरा झारखंड के बात बोल रहे हैं कि जाने माने नाम ऊपरघाट है, जैसे झुमरा पहाड़ हो गया, पारसनाथ पहाड़ हो गया, ऊपरघाट का नाम आज भी झारखंड के जो प्रशासनिक सेवा जो है ऊपर लेवल में आज भी दर्ज है ऊपरघाट के क्षेत्र। तो इसी तरह जो ऊपरघाट क्षेत्र हमारा जो है, आज से 10 साल 5 साल 15 साल पहले की बात है कि थोड़ा विकास नहीं पहुंच पाया था, रोड नहीं था, पुल पुलिया नहीं था। तो ऐसे क्या है ना कि हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा पड़ गया था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे हम लोग का थाना भी नावाडी से कट करके पैक में आ गया, रोड भी, पुल पुलिया भी थोड़ा थोड़ा बन गया, विकास की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ा, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थोड़ा कम हुआ। लग रहा है कि सरकार अब यहाँ पे विकास के कामों में ध्यान दे रही है, युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है, चाहे जितने भी सरकारी योजना है वो इस ग्राउंड लेवल तक, या इस गांव ऊपरघाट के एरिया नारायणपुर गांव हो गया, चाहे जितने भी इससे सटे हुए गांव है, वो सब में आ रहा है विकास। देखिए, विकास जो है कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए ऊपरघाट में, ऊपरघाट को जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। विकास का बहुत अपेक्षा कमी है, रोजगार का कमी है, यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्र में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था। जिस उद्देश्य के साथ में झारखंड अलग हुआ था, वो उद्देश्य आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा राज्य अलग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोग, पूरा झारखंड के लोग, हमको नहीं लगता है कि हम लोग पूर्ण रूप से, हम लोग, मेरा देश तो आज़ाद हुआ है, लेकिन मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। क्या गुलामी है? अरे गुलामी है ना, हमारे ऑफिसर के लोग गुलामी करते हैं। जैसे आप कोई भी एक आम व्यक्ति है, अरे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा राज्य अलग हुआ, तो कहीं न कहीं निर्भीक के साथ, निडर के साथ एक आम जनता को आना चाहिए था ना। लेकिन आज भी हमारे जनता लोग जो है एक ऑफिसर से बात करने के लिए डरते हैं। क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे हमारी स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, तो हम कहाँ से आज़ाद हुए भैया? हम आज़ाद, हमारा आज़ाद भारत का एक आज़ाद जो राज्य है, वो हमारा एक बिहार में जो राज्य था एक साथ में, हमारा अलग हुआ। उसके बाद हमारा राज्य में जो विकास होना चाहिए, हम क्यों अलग हुए बिहार से? कुछ विकास के लिए कि नहीं, हमारा राजधानी बहुत दूर हो जाता था, विधानसभा बहुत दूर हो जाता था, कहीं ना कहीं वहाँ के नेताओं को, झारखंड के जो इस तरह ऊपरघाट क्षेत्र है, पारसनाथ पहाड़ है, झुमरा क्षेत्र है, ऐसे जो इलाका था,
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ फिर एकदम विकास नहीं हुआ था, वैसे लोग जो नहीं वहाँ पे देख पाते थे, तो कम से कम बोले चला झारखंड अलग होगा तो यहाँ कम से कम विकास होगा। लेकिन फिर आज भी वही है जो आज हमारा झारखंड, आज पहले तो वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोड पुल पुलिया बन गया अलग चीज़ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो है आज भी देखिए हमारे ऊपर घाट में बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो 2 हॉस्पिटल भले ही बना है लेकिन वहाँ डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। आज स्कूल है मैंने टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है। हाँ, तो वो सुविधाएं नहीं मिले, कब मिलेगा हमारी सुविधाएं? हम कहीं कब मिलेगा सुविधाएं? आज झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया, ये कब मिलेगी बताइए आप? हमारा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारा झारखंड एक जवान हो गया है। 18 साल के बाद एक जवान होता है, तो आज हमारा झारखंड 23 साल का हो गया, फिर भी आज मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ। राजेंद्र बाबू, आपका कहने का मतलब है अच्छा पढ़ाई, अच्छा कमाई, अच्छा दवाई के लिए लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरे राज्य या दूसरा जिला भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है। जी जी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, पब्लिक जिम्मेवार है, अफसर के लोग जिम्मेवार है? किसको आप फैक्टर मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि हमारे राज्य को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कहीं ना कहीं ये करते हैं, सब मिल के। तो हमारे राज्य के लोग ना न्यायपालिका में है ना कार्यपालिका में है, तो हमारे राज्य के लोग किस में है? विधायिका में है। तो हम पूर्ण रूप से किसको दोषी मानेंगे? विधायिका को मानेंगे, विधायक को मानेंगे, क्योंकि हमारा जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो ना न्यायपालिका में ना कार्यपालिका में। हम उनको कैसे कह सकते हैं? वो चाहेगा कि भैया हमारे अपने लोग जितने हैं उन लोग को कोई मतलब नहीं है, ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका को झारखंड से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो किसको? यहाँ से जिसको हम चुन के भेजते हैं। लेकिन सबसे जितना भी गलती है, आज हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, चाहे जो कुछ भी है, सारा का सारा गलती जो नेताओं का है। खगेंद्र जी, आज हम लोग ऐसे जगह में बैठे हैं जहाँ पे यहाँ से बाएं देखेगा तो उधर पारसनाथ पहाड़ है और यहाँ से दाएं देखेगा तो जुमरा पहाड़ है। लेकिन आज भी हम लोग तुलना करते हैं कि अगर किसी भी डेवलपमेंट स्टेट का अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं गुजरात का, बात करते हैं महाराष्ट्र का, बात करते हैं हम लोग चेन्नई का, बड़े बड़े टेक्निकल सिटी के नाम का हम लोग ये मतलब कंपेरिजन करते हैं। क्या लग रहा है कि झारखंड का तुलना कभी मुंबई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से हो सकेगा? हो सकता है, लेकिन कब? जब हमारे राज्य में टाइगर जयराम महतो जब टाइगर मुख्यमंत्री बनेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है। अन्यथा हम ये जो नेताओं है 23 साल हो गया और आगे भी इस सब नेताओं से कोई भरोसा नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। खगेंद्र बाबू के नज़र में आइडिया ऑफ झारखंड क्या है? देखिए, मेरा नज़र में आइडिया ऑफ झारखंड यही है कि हमारा राज्य जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए। हम नहीं कहते हैं कि आप सभी को सरकारी नौकरी दें, हम नहीं कहते हैं कि सबको प्राइवेट नौकरी दे पाएंगे, स्वाभाविक नहीं है कि कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन हाँ, जो जिस लायक है उस लायक उसको कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम नौकरी ही देंगे। अरे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लघु उद्योग के बात, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, छोटा छोटा जो उद्योग है हम आपको बता देते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जैसे जुमरा पहाड़ हो गया, पारसनाथ पहाड़ हो गया, ऊपर घाट हो गया, यहाँ आप छोटा छोटे फैक्ट्री खोलिए ना, आप खुद वहाँ का मालिक बनिए, लेकिन यहाँ के लोग रोजगार दीजिए ना। अगर आपको नहीं आता है तो कुछ राज्य जो है, बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, आप वहाँ से जाइए ना, कुछ सीख के आइए ना कि हम कैसे अपने लोगों को रोजगार से जोड़ें, कैसे हम बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे हम फैक्ट्री बनाएं। इस चीज़ को आपको करना होगा, और ये चीज़ तभी संभव है जब हम लोग के बीच में टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। नहीं तो ये हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा को देख लिए, कुछ रघुवर दास को देख लिए, कभी ये लोग ने कर सकता है, ने किया है। अरे टाइगर जयराम महतो का नाम आप बार बार ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जुमरा और पारसनाथ के पहाड़ में सरकार बनाएंगे। टाइगर कहना यही है कि देखिए, हम जुमरा में, पारसनाथ में सरकार बनाने की बात ये है कि हम लोग सब पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी करे हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना ही वैकेंसी निकल रहा है, ना ही आपका नियोजन नीति फाइंड हो रहा, ना ही स्थानीय नीति फाइंड हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में युवा क्या करेगा? युवा के पास ऑप्शन है क्या? जो 5-5 लाख आदमी तैयारी कर रहा है और उसके सपना को आप चकनाचूर कर रहे हैं। वैसे में आक्रोश, पहले आज के बात हमको पहले बता देते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले नक्सल में लोग क्यों जुड़ते थे जानते हैं? यही वजह, पीड़ित से जुड़ते थे। क्या दर्द? पीड़ित से, आदमी को कोई तरह से सताया गया है ना, कोई तरह से जमीन लूटा गया, चाहे पीड़ित आदमी ही जुड़ता था वहाँ। ऐसा नहीं है कि नक्सल में लोग शौक से जुड़ता था, कि पीड़ित होकर के ही नक्सल में जुड़ता था। आज फिर दोबारा वही समय टाइगर जी बोल रहे हैं कि हम लोग पीड़ित हैं, पूरा लास्ट एकदम स्टेज में, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन है, या तो हम सरकार बनाएंगे या तो फिर हम क्या करेंगे, मुख्य धारा से हम नहीं जुड़ पाएंगे।
साला हम इतना दिन से पढ़े लिखे होकर भी हमारे लोग जो है आज वही काम कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हम किस झारखंड को किस ओर ले जा रहे हैं बताइए? सरकार एक रोजगार से सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। अब सरकार बनाए 2019 में रघुवर दास की सरकार आई, उन्होंने जो है आपका 1985 का खतियान लागू किया, और हम लोग जितने भी आक्रोश युवा है अब भी शायद हैं, अब भी हम योगदान दिए होंगे जेएमएम को सरकार बनाने में। लेकिन आप देखें उनसे भी कहीं ना कहीं रघुवर दास ही बहुत अच्छे थे इनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैकेंसियों को नौकरी दिया था, बहुत सारे वैकेंसी को क्लियर किया था। आप दारोगा की बात कीजिए, टीचर की बात कीजिए, पंचायत सचिव भी उन्हीं का देन है। बहुत सारी नौकरियां जो है पिछले सरकार ने दिया था, लेकिन इन सरकार के एक भी आप बताइए हमको, एक भी उपलब्धि बता दीजिए, तो युवा करेगा क्या? तो ये थे हमारे साथ में खगेंद्र महतो जी, जो कि ऊपरघाट क्षेत्र से आते हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं भाषा और खतियान आंदोलन में। फिलहाल हम